नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में। बेसिकली मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ऑनर हैं, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति में से एक दिन के अंदर 29 बिलियन डॉलर गंवा दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक सच्चाई है। मैं अभी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि हुआ क्या है। 29 बिलियन US डॉलर एक दिन के अंदर मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में से हवा में उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हुआ कैसे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुकरबर्ग लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 बिलियन US डॉलर इन अ डे, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ ड्रॉप्स एवर। वन ऑफ द इसलिए यूज किया गया है बिकॉज इससे पहले एक बार टेस्ला के साथ हो चुका है। टेस्ला अपने कुल संपत्ति में से 35 बिलियन US डॉलर एक दिन में ड्रॉप कर चुका है इससे पहले। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि जो मेटा प्लेटफॉर्म है वो एक पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये एक सब्सिडरीज हैं जो मेटा प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि ये इसके अंडर में काम करते हैं, इसके अम्ब्रेला में काम करते हैं। ठीक है। तो मेटा प्लेटफॉर्म जब 2 फरवरी को शेयर मार्केट में खुला तो इसकी वैल्यू थी 323 और अगले ही दिन इसकी वैल्यू हो गई 244 यानी लगभग 245 US डॉलर। तो आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट है ये लगभग 26% की गिरावट है, यानी 26% इन अ सिंगल डे। और इसका ये मतलब हुआ कि एक दिन के अंदर इस कंपनी की वैल्यू 200 बिलियन US डॉलर से ज्यादा गिर गई। समझ रहे हो आप, 200 बिलियन US डॉलर। तो आप कह रहे होंगे कि सर 200 बिलियन US डॉलर से अगर ज्यादा गिरी है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करो, जो 200 बिलियन US डॉलर है उसमें सबके सब शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। उसमें मार्क जुगरबर्ग के भी शेयर्स हैं, जो जनता ने शेयर्स खरीदे होंगे वो भी हैं। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मार्क जुगरबर्ग की बात करूं, उनका जो शेयर परसेंटेज है इस कंपनी में, उसके मुताबिक देखा जाए तो 30 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है मार्क जुगरबर्ग को। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक दिन के अंदर 30 बिलियन US डॉलर, तो आप सोच रहे होंगे ये एक दिन में हुआ कैसे। तो बेसिकली मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। जैसे कि आप ये रिपोर्ट पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि फेसबुक जस्ट हैड इट्स वर्स्ट डे एवर ऑन वॉल स्ट्रीट। बेसिकली क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2021 तक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि बट दैट चेंज इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2021। तो बेसिकली 2021 की स्टार्टिंग तो सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग तक, लेकिन जो 2021 के जो लास्ट 3 महीने हैं, कि लास्ट के 3 महीने, इसमें क्या हुआ कि जो फेसबुक की जो कंज्यूमर, मतलब जो उसको यूज करने वाले जो सब्सक्राइबर थे, उनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी। ये कब से होना स्टार्ट हुआ, 2021 के लास्ट 3 मंथ में। ठीक है। तो ये जो आप पढ़ सकते हो, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोशल नेटवर्क लॉस्ट डेली यूजर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जैसे कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2021 के लास्ट 3 महीने में क्या हुआ कि सोशल मीडिया नेटवर्क जो कि फेसबुक के यूजर्स जो है वो घटने लगे, मतलब कंटिन्यूसली घटने लगे। तो बेसिकली जब ये रिपोर्ट, बेसिकली एक साल में क्या नाम है 4 रिपोर्ट्स आती हैं, तो जब तीसरी क्वार्टरली रिपोर्ट आई, इसकी जो मेटा कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसमें ये साफ साफ बताया गया कि भाई हमारे इसमें इतने इतने यूजर्स कम हो रहे हैं। ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट उसके पास आई तो उनको बहुत सारी यूजर्स ने पढ़ी होगी। ठीक है। तो उनको बहुत सारी इनस्टेबिलिटी दिखाई दी इसके अंदर। यही रीजन था कि ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है 26%, यानी कि ये रीजन हुआ एज लिखा हुआ है ना, फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा हैड इट्स वर्स्ट डे इवन एवर ऑन वॉल स्ट्रीट। और लिखा हुआ है कि स्लाइस इट्स मार्केट वैल्यू बाय 26%, यानी जो टोटल मार्केट वैल्यू थी मेटा कंपनी की, जो पेरेंट कंपनी है फर्स्ट फेसबुक की, क्या नाम है, इंस्टाग्राम की और आपकी व्हाट्सएप की, उसके जो मार्केट वैल्यू थे 26% घट गई। 26% का मतलब कि 250 बिलियन US डॉलर, 250 बिलियन US डॉलर मार्केट से गायब हो गए, यानी खत्म हो गए। ठीक है। इस पैसे में से 30 बिलियन US डॉलर मार्क जुकरबर्ग के गायब हुए हैं। ठीक है। आपको इतना समझना चाहिए। अब मार्क जुकरबर्ग ने इसकी मतलब इसके बारे में ये क्या बताया कि इसके पीछे रीजन क्या है कि जो फेसबुक है वो 2021 के बाद से इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, मतलब उसके जो कस्टमर की संख्या है वो घटती क्यों जा रही है, यूजर्स इतने कम क्यों होते जा रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी की जो मैंने आपको बताया ना, कंपनी लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट रेज नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स। ठीक है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग पॉइंटेड टू इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सोशल मीडिया जुगरनाउट और टिकटॉक। बेसिकली मार्क जुकरबर्ग ये कहते हैं कि टिकटॉक के आने के बाद जो यूजर्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से टिकटॉक की तरफ। और दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि जो इंडिया में जो डाटा पैक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से उनकी जो यूजर्स में थोड़ी बहुत कमी भी आई है। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। उस पॉइंट्स के बाद जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुई और रिपोर्ट को जब लोगों ने पढ़ा, तो एकदम से जो इसकी वैल्यूज थी वो 26% डिक्लाइन कर गई। ठीक है। मुझे लगता है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई हो, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा मुकेश अंबानी और अडानी को कैसे हो गया। तो आप ये रिपोर्ट पढ़िए। जैसे कि आप ये रिपोर्ट पढ़ रहे हो मिंट की, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी मार्क जुगरबर्ग से ज्यादा रिच हो गए हैं। बिकॉज क्यों हो गए, मैंने आपको बताया 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर मार्क जुगरबर्ग ने लॉस किए। ठीक है। अब एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि ये जो लॉस हुआ है इसके बाद जो मार्क जुगरबर्ग की टोटल वर्थ हो गई है, अब टोटल जो नेट वर्थ है वो है 85 बिलियन US डॉलर। ठीक है। और ये किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ठीक है। तो यानी कि मार्क जुगरबर्ग अब पहुंच गए हैं 12th नंबर पर। अगर आपको ये देखना है फोर्ब्स की लिस्ट में तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो हम अभी पहुंच चुके हैं फोर्ब्स की रिचेस्ट मैन की लिस्ट में। तो बेसिकली नंबर 1 पर इलॉन मस्क, टेस्ला वाले मस्क साहब हैं। दूसरे नंबर पर बर्नार्ड है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है।
और जेफ बेजोस जो है वो तीसरे नंबर पर है, बिल गेट्स चौथे पर हैं, ठीक है, लैरी पेज और आपके सर्जी ब्रिन जो है वो है पांचवें और छठे नंबर पर, बेसिकली गूगल के पार्टनर्स हैं दोनों मतलब। और वॉरेन बफेट का नाम यहाँ पर है आपका, ठीक है। अब हम 10वें नंबर पर जब जाते हैं तो आपको मिलेंगे गौतम अडानी। इनकी जो नेट वर्थ है वो 90 बिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। और जो 11वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, इनकी टोटल 89, तो इनमें ज़्यादा फर्क फासला नहीं है। और जो मार्क जुगरबर्ग हैं उनकी जो नेट वर्थ है अब 85 के आसपास हो गई है, यानी 85 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से नंबर पर कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितनी मार्क जुगरबर्ग की कितनी कहने में डिक्लाइन हुआ है नेटवर्थ में, एक दिन के अंदर उनका कितना मतलब नुकसान हुआ है उनकी कंपनी को। तो इस लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं वो कौन हुए? गौतम अडानी। अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट के आधार पर देखें तो जो एशिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं वो इस वक्त हैं गौतम अडानी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।